जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ प्रोफेसर रिज़वान अदीम, फ़िज़िक्स टीचर। सो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड, इसको के ऊपर बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वो वक्त है जब हमने ये एक्सपेरिमेंट तब परफॉर्म किया गया है जब अभी चार्ज मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो अभी स्टिल अननोन था। चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड, मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड इसे क्यों कहा जाता है? ये एक्सपेरिमेंट जो था वो रॉबर्ट मिल्टन ने 1909 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट यूज़ किए थे, जिसकी वजह से इसे मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं। चलें स्टूडेंट, हम पे बात करें इसका पर्पस क्या है। टू पर्पस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन accurately. In 1909, Milken devised an experiment to find the charge on a electron. कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है जी? कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम बात करेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बात है, उसने एक वैक्यूम चैम्बर लिया जिसे ऑब्जर्वेशन चैम्बर भी बोलते हैं, और दो पैरेलल प्लेट्स पी एंड पी प्राइम। अपर प्लेट के अंदर एक स्मॉल होल रखा था और एक विंडो W1 थी जिसके ज़रिए लाइट सोर्स को एंटर करवाया गया था वैक्यूम चैम्बर के अंदर, एंड विंडो 2 जो थी उसको कनेक्ट किया गया था बैटरी के साथ, और एटोमाइज़र यूज़ किया था। एटोमाइज़र स्टूडेंट ऐसा जस्ट लाइक अ शावर होता है। हम इसके अंदर ऑयल को रखा हुआ था और उसको स्प्रे किया गया था, तो वो ऑयल के ड्रॉपलेट जो थे वो चैम्बर में एंटर किए गए। फिर माइक्रोस्कोप थे जिससे उन ऑयल ड्रॉपलेट्स का जो है वो पाथ को विजिबल किया गया था। चलें जी, इसमें हम बात करते हैं जी। आपको एक वैक्यूम चैम्बर नज़र आ रहा होगा। ये वैक्यूम चैम्बर जो है, इसमें अगर हम बात करना चाहें तो स्टूडेंट्स, उसके ऊपर बात करने के लिए हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड है, और वो ये है कि जी इसमें एक अपर प्लेट है और एक लोअर प्लेट है। अपर प्लेट को जो है हम उसके अंदर एक छोटा सा होल रखा हुआ है, और ऊपर से जो एटोमाइज़र है, एटोमाइज़र के ज़रिए येलो येलो कलर्स के जो हैं वो ड्रॉपलेट नीचे नीचे आ रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि किया क्या हुआ है, इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर चलेंगे स्टूडेंट, इसमें आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा होगा कि एक अपर प्लेट है, उसे अपर प्लेट के रेड कलर की नज़र आ रही होगी, और एक डाउन प्लेट है। अपर प्लेट के अंदर होल रखा हुआ है, इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ऊपर से येलो येलो कलर के ड्रॉपलेट्स आते हैं, और हमें स्टूडेंट पता है ऑयल के ऊपर चार्ज न्यूट्रल है, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना होगा कि ये जब ऑयल जो होगा वो छोटे से एटोमाइज़र की स्मॉल सी दीवारों में से गुजरेंगे, तो क्या होगा, उन दीवारों के अंदर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। वर्किंग में हम बैटरी से वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। जब वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो पहले तो पार्ट ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड फॉल करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। देन वो जो होगा, हम वोल्टेज इतना बढ़ाते जाएंगे कि वो डाउनवर्ड आने के बजाय अपवर्ड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है। फिर क्या होगा, हम इसको एडजस्ट करते हैं, और द वोल्टेज ऑफ अ प्लेट वाज सो एडजस्टेड बाय, हम इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि एक ड्रॉप जो हो जाता है वो दरमियान में सस्पेंड हो जाता है प्लेट्स के दरमियान। और यह तब होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉप के ऊपर जो एक्ट कर रही है, जो उसे डाउनवर्ड लेके आ रही है, वो इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। चलें जी, हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। चलें जी, इसमें यह है कि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, दरमियान के अंदर एक ड्रॉप जो है होता है वो सस्पेंड हो जाता है। कब होता है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्यू ई के इक्वल होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी, वो एम जी है। सो क्यू की वैल्यू एम जी ओवर ई, और ई हम जानते हैं कि ई की वैल्यू जो है वो वी ओवर डी है, तो वो वैल्यू अब यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया Q इज़ इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। एम इज़ द मास ऑफ ड्रॉपलेट, जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एंड वी इज़ द वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज। तो यहाँ से बच्चों तीन चीज़ें तो नाउन है, लेकिन चौथी चीज़ जो है वो है मैस। मैस ऑफ ड्रॉपलेट हमें नाउन नहीं है, तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट हम फाइंड करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि वो जो पार्टिकल है, ड्रॉप है, वो स्फेरिकल है, वो डाउनवर्ड मूव करता है, तो उसका कोई ना कोई मैस भी होगा,
उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, तो उसको इससे फाइंड कर लेंगे हम मैस। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इस तरह से क्या कर लेंगे, हम वो मैस यहाँ पे पुट करेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो मिनिमम वैल्यू आई थी वो स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻19 आई थी। फिर इसका मल्टीपल होता गया, यानी 2 टाइम्स होती गई, 3 टाइम्स होती गई, तो मिनिमम जो थी वो 1.6 थी। तो हमने कहा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम है। इसी वीडियो को स्टूडेंट्स मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। In a series of experiments carried out between 1908 and 1917, R.A. Millikan succeeded in measuring the charge of the electron with great precision. In his experiment, a fine mist of oil was sprayed into the upper chamber with an atomizer. Some of the tiny oil droplets fell through the hole in the upper floor, and Millikan was able to determine the mass of an oil drop from its terminal velocity. Next, Millikan used an X-ray source to ionize gas molecules in the chamber. Electrons from this ionization process adhered to the oil droplets. The oil droplets now carry a negative charge. The negatively charged oil droplets can be halted by adjusting the voltage across the two plates. As the voltage across the plates is increased, the velocity of the oil drops slows. As the voltage is increased further, some drops will begin to move upward toward the positive plate. If the जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ से देखते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उसमें वो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करता है और वो डाउन एक पार्टिकल इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि वो दरमियान में सस्पेंड, ये तब सस्पेंड करता है जब नीचे डाउनवर्ड मैस वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाता है। applied electric field, E, times the charge on the drop, Q. Since the mass of the oil drop, the acceleration due to gravity, and the applied electric field are known, Millikan could solve for Q, which is the charge on the drop. Millikan found that droplets had different charges, but each was a whole number multiple of a smaller charge, equal to negative 1.60. जी इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो था वो -1.60 10⁻19 कॉलम निकला। जी एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स?